नमस्कार दोस्तों, आज की इस कड़ी में नाना नानी की 10 प्रेरक, रोचक और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आए हैं। जब शेर ने किया प्रेम। जंगल के राजा शेर ने एक दिन यूं ही घूमते टहलते एक सुंदर किसान कन्या को देखा जो खेतों में काम कर रही थी। पहली ही नज़र में शेर उस लड़की पर रीझ गया। फिर एक दिन शेर जा पहुंचा उस लड़की के पिता के पास और विवाह के लिए आग्रह करने लगा। लड़की का पिता शेर को इस कारण अपने पास आया देख आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उससे सीधे सीधे शेर को इनकार करना ठीक नहीं समझा और बोला, मेरी लड़की को तुम्हारे दांत व नाखून पसंद नहीं है। जाओ, पहले इन्हें निकलवा कर आओ, तब सोचेंगे शादी की बात। प्रेम का मारा शेर भले बुरे की ना सोच तुरंत गया और अपने नाखून व दांत उखड़वा कर वापस आ गया। अब भला नख दंत विहीन शेर की ताकत ही क्या रह गई थी। जैसे ही उसने शादी की बात छेड़ी कि लड़की के परिवार वालों ने उसे बेतरह से मारना शुरू कर दिया और वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना ही पड़ता है। शक्तिशाली कौन? एक बार वायु को अपनी ताकत पर घमंड हो गया और उसने सूर्य से कहा, मैं आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। जब मैं पूरे वेग से चलती हूँ तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। इस बात को लेकर सूर्य और वायु में बहस होने लगी। सूर्य बोला, इसका फैसला अभी हो जाता है। हम दोनों में से जो भी उस आदमी के शरीर से 5 घड़ी में शोल उतार देगा वही शक्तिशाली है। पहले तुम प्रयास करो। आदेश मिलते ही वायु अपनी पूरी शक्ति से बहने लगी। आदमी ने अपना शोल कस कर पकड़ लिया। वायु पूरे जोर शोर से प्रयास करती रही मगर असफल रही। जब सूर्य की बारी आई, सूर्य देव ने मुस्कुराकर अपना थोड़ा सा तेज बढ़ा दिया। फिर क्या था, उस आदमी को भयंकर गर्मी लगने लगी और शोल तो क्या, उसने अपना कुर्ता भी उतार कर फेंका। यह देखकर वायु के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए, क्योंकि उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। इसीलिए कहते हैं, सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर ही नहीं, नीचे भी। एक ज्योतिषी की यह आदत थी कि वह रात को चलते समय नीचे या सामने देखने के बजाय ऊपर आकाश में तारे देखते हुए चलता था। इस तरह एक रात वह तारों को निहारता चला जा रहा था कि अचानक एक गड्ढे में जा गिरा और चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के राहगीर वहां पहुंचे और उसे गड्ढे से बाहर निकाला। एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, जब तुम्हें यही नहीं पता चलता कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या है, तो ऊपर आकाश में क्या खाक ढूंढ पाओगे। सुनकर ज्योतिषी की वास्तविकता का आभास हुआ। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो इस ज्योतिषी की तरह ही करते हैं और खतरा मोल लेते हैं अपनी इच्छा आकांक्षाओं को जल्द पूरा करने के लिए। इसीलिए कहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खतरे को मोल नहीं लेना चाहिए। मित्र की परख। एक दिन रामू शामू नामक 2 दोस्त एक जंगल से होकर जा रहे थे। उनमें काफ़ी गहरी मित्रता थी और दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने का दम भरते थे। जंगल में उन्हें एक रीछ दिखाई दिया। वह उनकी तरफ ही आ रहा था। श्यामू तुरंत भागकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र रामू की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। बोला, भाई रामू, जान है तो जहान है, तुम भी अपने बचाव का कोई रास्ता खोजो। रामू भला क्या रास्ता खोजता, उसे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था। अचानक उसे एक बात याद आई कि जंगली जानवर मरे हुए लोगों को नहीं खाते, इसीलिए वह मुर्दे की तरह चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ रामू के पास आया। उसने उसके चेहरे को सूंघा। उसने भी यही समझा कि वह कोई मुर्दा है, अतः वह चुपचाप आगे बढ़ गया।
जब रीछ कुछ देर चला गया तो रामू उठकर खड़ा हो गया और श्यामू भी पेड़ से नीचे उतरकर आया। उसने रामू से पूछा, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? रामू ने जवाब दिया, उसने कहा कि स्वार्थी दोस्तों से दूर रहो। इसीलिए कहते हैं अपना मतलब निकालने वालों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नाचने वाली मछलियाँ। एक मछुआरा मछली पकड़ने के साथ साथ बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाता था। एक दिन वह अपनी बांसुरी तथा मछलियों का टोकरा लेकर नदी किनारे एक चट्टान पर जा बैठा। उसका सोचना था कि बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मछलियाँ खुद ब खुद उसके टोकरे में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक भी मछली निकट तक नहीं आई। मछुआरा अब निराश हो चला था। भारी कदमों से वह घर की ओर बढ़ चला। वहां जाकर उसने मछली पकड़ने का जाल उठाया और सीधे ले जाकर के पानी में डाल दिया। कुछ ही देर में उसकी टोकरी मछलियों से भर गई। जाल में फंसी मछलियां अभी जिंदा थी और छटपटा रही थी। यह देख मछुआरा बोला, अजीब मूर्ख मछलियां हैं। जब मैं बांसुरी बजा रहा था तब तो नाची नहीं, और अब मैं बांसुरी नहीं बजा रहा तो ये नाच रही हैं। हाँ, तुम राजकुमारी हो। एक बार एक महल में एक सुंदर सी लड़की आई और स्वयं को राजकुमारी बताया। महल की रानी पहले तो चौंकी, फिर उसे बाहों में भर लिया। उसके आराम के लिए एक कमरा ठीक करवा दिया, लेकिन रानी के मन में कुछ और था। उसने उसके राजकुमारी होने की परीक्षा लेनी चाहिए और कुछ मटर के दाने उसके पलंग पर बिखेर दिए। इसके बाद पलंग पर कई गद्दे बिछवा दिए और तकिए भी रखवा दिए। रात को राजकुमारी पलंग पर सोई। सुबह जब वह उठी तो उसका पूरा शरीर दुख रहा था। उसकी कोमल त्वचा गद्दे के नीचे पड़े मटर के दानों की वजह से जगह जगह लाल पड़ गई थी। अब रानी संतुष्ट हो गई। इतनी कोमल तो कोई राजकुमारी ही हो सकती थी कि जिसका शरीर दर्जन भर गद्दों के नीचे पड़े मटर के दानों से भी आहत हो जाए। फिर रानी ने अपने पुत्र का विवाह उस सुंदर लड़की से करा दिया। आखिर राजकुमारी जो थी वह। इसीलिए कहते हैं कि अधिक कोमलता छोटी सी वस्तु से भी आहत हो सकती है। बिल्ली सयानी या चूजे। एक बिल्ली को जब यह खबर मिली कि दड़बे के रहने वाले मुर्गी के सभी बच्चे सर्दी जुकाम से पीड़ित हो गए हैं, तो उसने चतुराई से उनका शिकार करने की सोची। काइयाँ बिल्ली ने डॉक्टर का रूप धरा, दवाओं से भरा बैग उठाया और जा पहुंची मुर्गी के बच्चों के दड़बे के सामने। कितना सुहाना दिन है। बिल्ली ने जैसे अपनी आवाज़ में शहद घोल दिया था। दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम लोगों की तीमारदारी करने आई हूँ। दवाइयाँ भी मेरे पास है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्गी के सभी बच्चे संवेद स्वर में बोले। हम तब कहीं अच्छा महसूस करेंगे जब तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दोगी। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्ली के जाने के बाद सभी मुर्गी के बच्चे आपस में बोले कि शारीरिक बल से कहीं बड़ा होता है बुद्धि बल। हमेशा बुद्धि बल की ही जीत होती है और उससे ही जीत हासिल होती है। चुड़ैल और परी। दो लड़के मैदान में खेल रहे थे कि न जाने कहाँ से आकर एक चुड़ैल ने इनका अपहरण कर लिया। लेकिन एक दिन मौका देखकर वे लड़के चुड़ैल के चंगुल से भाग निकले। जब चुड़ैल को पता चला तो वह उन्हें पकड़ने के लिए फिर उनके पीछे पड़ गई। लड़के जब अपने घरों की ओर भाग रहे थे तो एक परी ने उनके चारों ओर आग का एक सुरक्षा का घेरा बना दिया ताकि चुड़ैल उन तक न पहुंच पाए। लेकिन चुड़ैल भी कम नहीं थी। उसने फूंक मार कर के आग बुझा दी। यह देख उस सहृदय परी ने उन लड़कों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर कांच की दीवार खड़ी कर दी। यह देख चुड़ैल अपने ठिकाने की ओर दौड़ी ताकि हथौड़ा लाकर के उस दीवार को तोड़ सके। लेकिन जब चुड़ैल हथौड़ा लेकर वहां पहुंची, उससे पहले ही
वह परी बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए जो उचित हो करना चाहिए। कौन सा जीवन अच्छा? ऐमरैंथ के फूल ने एक दिन गुलाब के फूल से कहा, भाई गुलाब, तुम कितने सुंदर हो। ईश्वर के चरणों को छूने का सौभाग्य भी तुम्हें मिलता है। मानव को भी तुम प्रिय हो। तुम्हारी सुघड़ आकृति, रंग तथा मनभावन खुशबू सभी को मोह लेती है। गुलाब के फूल ने गहरी सांस ली और बोला, भैया ऐमरैंथ, मेरा जीवन बहुत छोटा होता है। चाहे कोई मुझे तोड़े या ना तोड़े, मैं तो टहनी पर लगा लगा ही सूख जाता हूँ। मेरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, जबकि तुम कभी नहीं मुरझाते और लगता भी नहीं कि कभी मुरझाओगे। बेचारा ऐमरैंथ का फूल आज तक भी यह नहीं समझ पाया कि बेजान सा लंबा जीवन बेहतर होता है या कुछ दिन की चमक भरी जिंदगी। जीवन जितना भी मिले पर वह खुशियों से भरा होना चाहिए। शैतान बोने। पाताल में कुछ शरारती व उपद्रवी बोने रहा करते थे। एक बार जब वे धरती पर आए तो एक स्त्री के साथ शैतानी करने लगे। बोनों ने पालने में सो रहा उसका बच्चा उठाया और उसकी जगह पर अपना एक छोटा सा बच्चा रख दिया। स्त्री अपने बच्चे को लेकर बहुत दुआई दी, लेकिन उन बोनों ने उसकी एक नहीं सुनी। इस घटना के बाद उस स्त्री का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। एक दिन उसने कुत्ते के खाने के लिए रखे हुए सारे बिस्किट खुद ही खा लिए। बोने जो छिपकर ये सब देख रहे थे, हंस पड़े। इससे उन्हें इतना आनंद आया कि उन्होंने स्त्री का बच्चा उसे वापस कर दिया। तो दूसरों को कष्ट पहुँचे इस प्रकार की शरारत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। धन्यवाद।